क्वेश्चन इज इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर। देखो एक फ्लाइट है जिसका डिस्टेंस कितना है 600 किलोमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना है 600 किलोमीटर। एज पर क्वेश्चन टोटल डिस्टेंस कवर कितना है 600 किलोमीटर। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर आपको कहा जा रहा है इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वॉज रिड्यूस बाय 200 किलोमीटर पर आवर ड्यू टू बैड वेदर। इसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी कम हो गई 200 किलोमीटर पर आवर। तो पहले हम एज्यूम करते हैं एवरेज स्पीड, तो लेट एवरेज स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ में आ रही है। तो अगर एवरेज स्पीड x किलोमीटर पर आवर है आपकी, तो न्यू स्पीड फिर क्या होनी चाहिए, देयरफॉर न्यू स्पीड ये क्या हो जाएगी x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। कितनी हो जाएगी x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। ये बात क्लियर हो गया। फिर आपको ये कहा जा रहा है कि स्पीड कम होने से टाइम ज़्यादा लगेगा। तो स्पीड कम होने से ये फ्लाइट कितनी डिले हो गई है 30 मिनट्स। तो फाइंड द स्केड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो नाउ अगर मैं आपसे पूछूं ओरिजिनल टाइम क्या होना चाहिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ओरिजिनल टाइम इक्वल टू क्या होगा 600 अपॉन एक्स आर। ओरिजिनल टाइम तो यही था ना, अगर ओरिजिनल स्पीड ये है और डिस्टेंस इतना था तो ओरिजिनल टाइम तो इतना था, जिसको आप स्केड्यूल टाइम भी कह सकते हो। एंड न्यू टाइम क्या होगा 600 अपॉन x माइनस 200 आवर्स। ये बात समझ में आ रही है, इतनी बात क्लियर होगी। अब अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि जो ओरिजिनल टाइम है से वो t1 है और न्यू टाइम क्या है t2, तो क्या मैं बोल सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ज़्यादा टाइम t1 है या t2 है, t2, क्योंकि स्पीड कम तो टाइम ज़्यादा, स्पीड कम तो टाइम ज़्यादा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम कह सकते हैं t2 माइनस t1 इक्वल टू 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स को अगर आवर में चेंज करोगे तो 30/60। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो t2 माइनस t1 है इट इज इक्वल टू 1/2। t2 माइनस t1 इक्वल टू क्या है 1/2। तो t2 कितना है विच इम्प्लाइज 600 बाय x माइनस 200 और t1 कितना है 600 बाय x इक्वल टू कितना हो गया 1/2। इक्वल टू कितना हो गया 1/2। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो जी मैं यहां कर देता हूं विच इम्प्लाइज देखो यहां से मैं 600 कॉमन ले सकता हूं, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1/x माइनस 200 माइनस 1/x इक्वल टू 1/2। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो विच इम्प्लाइज ये हो गया आपका 600, एलसीएम क्या आ जाएगा x माइनस 200 इंटू एक्स। वेरी गुड, ये इससे कैंसिल x इंटू 1 x से x कैंसिल x माइनस 200 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे देखो जी विच इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा 600, ये हो जाएगा x माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 200 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 200x इक्वल टू 1/2। ये इससे कैंसिल हो गया। अब इसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 200x। अब 600 टू जा 1200 और विद इन ब्रैकेट क्या रह गया 200। x माइनस एक्स प्लस 200 ही हो गया ना, कंफ्यूजन तो नहीं है। नहीं तो एक स्टेप और लिखूं, आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं इसको एक स्टेप और लिख देता हूं। क्या आप एग्री करते हो ये क्या हो जाएगा आपका 600, ये देखो अब याद आई, हाँ ये प्लस 200, ये सारा कैंसिल हो गया 200 ही तो रह गया। अपॉन में क्या हो गया
एक्स स्क्वायर माइनस 200x इक्वल टू में क्या हो गया 1/2। अब क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसको क्रॉस करो तो ये तो हो गया 600 इंटू 200 इंटू 2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 200x। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ जी, यहां तक क्लियर है कहानी? ठीक है, अब आगे देखो। अब ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 200x, 6 2 12, 12 2 24, यहां जाके क्या हो जाएगा माइनस 24, 1 2 3 4 इक्वल टू 0, 2,40,000 इक्वल टू 0। अब इस देखो आपको पता है 6 4 24 होता है, 6 4 क्या होता है 24। तो कैन आई से दैट इसके अगर मैं फैक्टर बनाता हूं तो फैक्टर क्या होंगे एक्स स्क्वायर माइनस 600x प्लस 400x माइनस 2,40,000 इक्वल टू 0। भैया माइनस 600 प्लस 400 माइनस 200, 6 4 24, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर है कहानी? यहां से कॉमन क्या आ जाएगा x ब्रैकेट में प्लस ब्रैकेट में इक्वल टू 0। कॉमन फैक्टर क्या है और x प्लस इक्वल टू क्या हो गया 0। अगर x माइनस 600 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या, और अगर x प्लस 400 0 के तो x की वैल्यू क्या होगी -4। क्या स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है? नॉट पॉसिबल। तो x कितना आ गया 600। तो इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर आपको क्या निकालना था ओरिजिनल टाइम। क्वेश्चन में सिर्फ ओरिजिनल टाइम ही निकालना है। फाइंड द स्केड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। तो आप क्या कहोगे देयरफॉर ओरिजिनल टाइम और स्केड्यूल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, स्केड्यूल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट ये किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू 600 बाई x, और x की वैल्यू क्या है 600। तो ओरिजिनल टाइम क्या था 1 आवर, यानी कि ये जो फ्लाइट है ओरिजिनल स्पीड से, यानी कि जब ये 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करती थी तो ये इस डिस्टेंस को भाई ऑब्वियसली 600 किलोमीटर पर आवर, अपना भी देख लो 1 घंटे में 600 किलोमीटर तो 1 घंटे इतना ही तो डिस्टेंस है 1 घंटे में कवर। अब क्या हो गया 600 माइनस 200, जो स्पीड है वो 400 किलोमीटर पर आवर होगी, जिसकी वजह से ये आधे घंटे का डिले हो रहा था। अगर वो एवरेज स्पीड पूछेगा तो 600, स्केड्यूल टाइम 1 आवर। क्वेश्चन क्लियर हो गया? पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।